हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। तो मैं शालिनी मैम फिर से आ गई हूँ आपके मैथ्स चैप्टर के रिलेटेड टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी की जैसा कि बच्चों आप लोग को ये बात पता होगा कि हमने ये इस पार्ट का कई सारे पार्ट कवर अप कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, इसलिए इतने पार्ट्स बना रही हूँ ताकि हमारे जो वीडियोज हैं वो थोड़े छोटे बने और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मैं चाहती तो एक दो वीडियो के अंदर सारे के सारे बुक को कवर अप करा देती, बट आपको कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, मेरा तो काम हो जाता है बट बच्चों आपको कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसका क्या किया, 3-4 पार्ट बने क्योंकि आपका बुक बहुत लंबा है और आपको उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये काम किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को ये पता ही है कि मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी। पार्ट्स ऑफ होल क्या है, इसकी मीनिंग भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि किसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ होल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे का चैप्टर कवर अप करते हैं। यहाँ से हमारा ये बी से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा गया था। हाँ, अभी यहाँ से क्या है, डू यू रिमेम्बर दिस पिक्चर, लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल। आप लोग को याद होगा ये पिक्चर है, क्या है, ये एक स्मॉल ट्रायंगल है। कौन सा, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना बच्चों, ये कौन सा ट्रायंगल है, एक स्मॉल ट्रायंगल इस पिक्चर में बना है, ये एक स्क्वायर का पूरा पिक्चर है। अब उसके बाद क्या बोला है बच्चों, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट। अब इसके बाद बोले कितने पार्ट से, एंड उसके बाद है हाउ विल वी फाइंड हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। ओके, अभी आगे और क्वेश्चन है, डिवाइड द बिग ट्रायंगल एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स। ओके, लाइक रेड वन, हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर। चलो, अभी तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, हेलो आवाज आ रही है? हाँ, तो अभी आपको करना क्या है, पहले ये शेप देख लो, देख लिया आप लोगों ने। अब इस पे करना क्या है, पहले यहाँ पे इसके ट्रायंगल एक दिए हैं, अब हम क्या एक ट्रायंगल को मान सकते हैं? नहीं, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, एक ये बन गया। यहाँ से अगर यहाँ से, क्योंकि जब तक आपका प्रॉपर शेप और इक्वल शेप्स ना हो आप ट्रायंगल को फाइंड आउट, एक देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, आगे देखो आप लोग, अगर हम चाहें तो एक देखिए, हाँ एक यहाँ पे भी आपका ट्रायंगल बन रहा है, जस्ट लाइक दिस, वहां पे इक्वल इक्वल। ठीक है, एक ये तो बन ही गया है आपका, एक यहाँ पे आपका बन रहा है ट्रायंगल। सारे बॉक्सेस इक्वल बन रहे हैं, बन रहे हैं बच्चों? ठीक है, अब ये बन गया। अगर आप चाहो तो बीच से भी ऐसे बना सकते हो। ये सारे इस टाइप के आप ट्रायंगल्स आपके बन के निकल के आएंगे। ठीक है, अब उसमें पूछ रहा है यहाँ पे, मैं लिखा है हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल आर देयर इन ऑल टुगेदर। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें पूरे, तो आप देखो पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, टोटल कितने हैं, 13।
1 से एडेड है 1/13। इस तरीके से आप इसके आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलर्ड पार्ट, अब आपको कलर्ड पार्ट बनाना है। इसका मैंने शॉर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी आपका बना के डाला हुआ है, ठीक है, किसका, कलर्ड पार्ट का। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कलर्ड पार्ट्स में कंप्लीट दिस, क्या करना है हमें, कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे लिखा है दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ, और यहाँ पे लिखा है डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर ब्लू, ठीक है। ये जो एक सर्कल है क्या है, 2 पार्ट्स में बना है। कलर कौन सा है, एक ये पिंक कलर है और दूसरा ब्लू कलर है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, किसके, 2 इक्वल पार्ट्स में बना है। आउट ऑफ इक्वल्स, तो आउट ऑफ क्या होगा, आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 2 पार्ट्स बना है तो इक्वल, दोनों पार्ट्स तो इक्वल ही होंगे। 1 पार्ट इज कलर ब्लू, इसका 1 पार्ट तो दिख ही रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट जो है आपका लेफ्ट साइड वाला ब्लू पार्ट से बना हुआ है। सेकेंड में दिया है हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, अब इस सर्कल को देखो आप लोग, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, तो काउंट करिए 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में, तो 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स कलर्ड इन ब्लू, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। क्यों, क्योंकि 2 पार्ट्स है, 1 and 2 पार्ट्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 पार्ट्स आर कलर्ड इन ब्लू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, सर्कल बना हुआ है और कलर का दो ही कलर का यूज हुआ है। एक इधर साइड में देखोगे आपका ब्लू है, इधर में पिंक कलर है, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। लिखा है हियर द सर्कल इज, आप इस सर्कल को देखो और उसके बाद हमें ये बताना है डिवाइडेड इनटू, आप लिखोगे डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स हैं, 6 है, 6 या इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछ रहा है, अब हाँ इसका हमको ब्लू वाले पार्ट्स बताने, तो कितने पार्ट्स इसके 3 पार्ट्स आर ब्लू, क्योंकि ब्लू का पूछा है तो ब्लू का ही हम बताएंगे, ओके। अब उसके बाद है 4th वाले पे हम जब चलेंगे तो यहाँ पे देखो कितने पार्ट्स हैं बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल इस सर्कल के 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। हियर द सर्कल इज डिवाइडेड, आप यहाँ फिर से लिखो डिवाइडेड इनटू 8, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इक्वल पार्ट्स। अभी ये तो लिख लिया। उसके बाद हम ये यहाँ हमें ये बताना है कि कितने पार्ट्स ब्लू हैं, तो आप लिखोगे कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स आर ब्लू, अंडरस्टैंड। कितने पार्ट्स ब्लू हैं, 4 पार्ट्स ब्लू है, तो आप लिख दोगे 4 पार्ट्स आर ब्लू। अब हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब उसके बाद ये देखो बच्चों यहाँ लिखा क्या है, सो यू कैन से दैट 1/2 इन द सेंस की हाफ पार्ट, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 2/4 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3/6, 3/6 इज इक्वल टू 4/8। देखो ये क्या है, सारे के सारे पार्ट्स क्या है, हाफ है। अगर हम ये 1/2 तो है, अगर हम 2 को सिंपलेस्ट कर दें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 हो जाएगा। 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4। सारे के सारे 2 हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए ना, 1/2 1/2 1/2, मतलब हाफ। ये आपका एक तरह के, वैसे तो आपको मैं बता दूं एक चीज की, एनसीईआरटी कभी भी आपको पूरा का पूरा ये नहीं लिख के देगा कि ये फ्रैक्शन करो,
ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो आपको एक डिटेल देगा, उस डिटेल के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो एक तरह से ये देखा जाए बच्चे तो ये आपका इक्विवेलेंट, आपको फ्रैक्शन करते हो ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। इसका मैं एक और मतलब टॉपिक बताऊंगी, इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जस्ट लाइक कि हाँ किसी भी पार्ट का, आप जैसे 8 है, 8 का हाफ पार्ट अगर हमको करना होगा तो 4/8 कर देंगे, किसी एक पार्ट को अगर हाफ करना होगा। अगर 4/8 का भी हमको फ्रैक्शन हाफ मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बताना है तो 1/2, ठीक है, सेम उसी नंबर से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ एक और चीज बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसमें से एक या एक कोई ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब आगे के चलते हैं क्वेश्चंस पे। कटिंग द हलवा, जस्ट अ मिनट, कटिंग द हलवा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रमेश बाट अ पीस ऑफ हलवा ऑफ हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। रमेश ने क्या खरीदा? हलवा। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, जिनका नाम था अमू एंड अनु, ठीक है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारा, ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। अब क्या किया, जब वो हलवा लेके आया तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स मतलब हाफ हाफ देने के लिए बोल सोचा। अब उसके बाद यहाँ पे आता है ईच विल गेट पार्ट्स ऑफ हलवा, तो हर एक कितने पार्ट्स ऑफ हलवा पाएंगे, अगर इक्वल पाए गए तो दोनों को 1-1 मिलेगा। 1-1 मतलब 2 पार्ट्स ऑफ हलवा हो जाएगा, ये देखो है ना 2 पार्ट्स। नेक्स्ट है दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट दैट दे सेड, ओके। अब क्या होता है कि जब उनकी बेटी होती है, कहती है कि ये तो पीस, जो हलवा का पीस आप लेके आए हो, मतलब अपने पापा को कहती है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे हम एक लोग अकेले नहीं खा सकते हैं, ठीक है। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। अब उसके बाद उनके फादर क्या करते हैं कि अगर 2 पार्ट्स में कंप्लीट नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसी हलवे को अगेन डिवाइडेड करते हैं हाफ हाफ, मतलब अगर एक पीस का 2 किए तो अब 2 पीस को 4 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट लाइक दिस। ये पिक्चर बनी हुई है ना आपका, 4 पीसेस में बना दिया। अब उसके बाद सो मैनी पीसेस विल अम्मू गेट 2 4, या यहाँ पे 4 लिख दो। अम्मू को कितना मिलेगा यहाँ पे ये बताना है, तो अम्मू गेट 2, पर्टिकुलर एक एक मिलेगा ना 2, ओके। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट, तो कितने पार्ट्स थे हलवा के, 4 पार्ट्स। नेक्स्ट है मेक इट इवन स्मॉलर दैट दे आस्क, सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, ओके थैंक यू डैड। उसके बाद क्या हुआ कि अरे जब उन्होंने 4 पार्ट किया, 4 पार्ट होने के बाद फिर भी उन लोग को लगा कि अरे नहीं, फिर भी हलवा का जो पीसेस के पार्ट हैं वो तो काफी ज्यादा बड़े हैं, अभी भी मैं इसको खा नहीं पाऊंगा। दोनों बच्चे बोले, अम्मू ने और अम्मू थे और कौन थे, अनु ने, दोनों ने ये बात बोली। तो उसके फादर बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या किया उन्होंने, जो 4 पार्ट किया था अब उसको 4 का पार्ट का फिर हाफ कर दिया। हाफ किया तो 4 का हाफ और करेंगे तो इक्वल पार्ट्स कितना निकलेगा हमारा, 8 पार्ट। कितना आएगा बच्चों, 8 पार्ट। तो देखिए 8 पार्ट ऑफ हलवा हो गया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये हमने एक सेकेंड, हाँ इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट लाइक कि 8 पार्ट है तो 1/8, ठीक है। 4 पार्ट है तो 1/4 भी कर सकते हो, 2 पार्ट्स है तो 1/2 पार्ट्स भी कर सकते हो। इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ आंसर आर सेम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, तो अब सबको कितने कितने पीसेस मिले, तो नॉर्मल सी बात है सबको कितने मिलेंगे, 4 पीसेस, 4 पीसेस ईच गेट, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ, सेम वही आंसर आप लिख दोगे। इफ रमेश हैड
कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट, लुक एट देयर आंसर एंड क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट देम। ठीक है, देखो अगर रमेश को 6 इक्वल पार्ट्स में करना होगा तो भी वो कैसे करेगा, 3 करके ही करेगा। जस्ट लाइक कि अगर वो 6 हलवा है ये हमारा, ठीक है, ये रहा हलवा, ठीक। अब इसको हमको 6 पार्ट में करना है तो क्या करेगा वो, इसका अब इसका हाफ कर देगा, ठीक है, ये 2 हो गया। 2 का हमने एक का पार्ट कर दिया 1 2 1 2 3 हो गया, ये भी हो गया 1 2 1 2 3, मतलब टोटल हमारे 6 पार्ट्स हो गए। हलवा एक है उसके हम 6 पार्ट्स कर सकते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, मतलब जितने भी आप पार्ट्स करोगे उसका हाफ हाफ होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्ट्रिप्स, ये जो कि आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आप कर लीजिएगा। पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। लिखा है लुक एट दिस स्क्वायर, आपको इस स्क्वायर को देखना है। लिखा है व्हाट पार्ट ऑफ कलर ब्लू, कितने पार्ट्स हैं जो ब्लू कलर से कलर्ड हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये कि स्क्वायर शेप को देखो, ये बना हुआ है। अभी हमें क्या करना है, ये जो शेप बनी हुई है इसके अंदर जो कलर्ड पार्ट है हमें उसको पूरे का पूरा इक्वल करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, इक्वल करना है। तो चलिए किया जाए। हर एक बॉक्स जो बनेगा इक्वल पार्ट्स में बनेगा। नहीं ये ज्यादा हो गया, इसको ना थोड़ा सा इरेज करके इस एरिया को अलग कर देते हैं। हाँ ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम इसका इक्वल पार्ट्स करेंगे। हो गया ये इक्वल। सारे स्क्वायर शेप को आप देखोगे इक्वल, जिसको मतलब आप लोग स्केल से करोगे तो और अच्छा आएगा। मैं यहाँ पे पेन से कर रही हूँ तो एक इक्वल मतलब लाइन नहीं आ रही है, बट हाँ इसी तरीके से बनेगा आपके सारे शेप्स। सारे के सारे जो स्क्वायर शेप है इक्वल आएंगे, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने पार्ट्स ब्लू हैं कितने पार्ट्स ग्रीन है। जो भी आंसर का हम उसी के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। अभी ये देख लिया हमने। अब लिखा है व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, कितने पार्ट ब्लू हैं, आपको कलर्ड ब्लू हैं। तो सबसे पहले ये जो एक स्क्वायर शेप है हम ये पता करेंगे कितने पार्ट हैं उसके। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 पार्ट्स हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 हमारा हो गया डिनोमिनेटर। और कितने पार्ट्स ब्लू हैं, तो 2 पार्ट्स ब्लू है, 2/16 आपका आंसर होगा। दूसरी चीज, ये तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसके साथ हमें करना क्या है, इसको हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2/16 को हम लिख सकते हैं 1/8, 2 1 जा 2, 1/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट इज ग्रीन। अब हमें ग्रीन पार्ट बताना है। ब्लू पार्ट तो हमने बता दिया, अब ग्रीन पार्ट देखते हैं। ग्रीन पार्ट्स कितने हैं बच्चों, 1 पार्ट ही हमारा ग्रीन है। तो टोटल कितने, 1/16, टोटल पार्ट्स हमारे 16 है जो कि हमारा डिनोमिनेटर हो गया। और जितने पार्ट्स कलर है जो पूछा गया है वो हमारा न्यूमरेटर हो गया। 1/16 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पजल्स, इट इज इक्वल्ड, ओके। Amini says the half of half and a one third of 3 quarters.
3 quarters are equal, do you agree? ओके लिखा है, अमीनी है, उन्होंने क्या कह रही है, हाफ पार्ट जो होता है 1/2 का हाफ इक्वल होता है और 1/3, ठीक है, का पार्ट इक्वल होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू 2, 1/4, 3 क्वार्टर को 1/4 भी कहते हैं, क्या उसका दोनों का पार्ट इक्वल होता है? तो आपका आंसर क्या होगा, यस इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल, यहाँ पे लिखा है दिस शो 1/5 petals ऑफ अ फ्लावर, ये फ्लावर का पार्ट है, कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग द अदर petals, ओके देखो फ्लावर का एक पार्ट बच्चों यहाँ पे बना के दिया, बाकी सारे पार्ट्स नहीं है, जो किसे हमें कंप्लीट करना, कितना है 1/5, मतलब 1 बना है और 5 पार्ट्स, इसके मतलब 4 पार्ट्स हमें और बनाने हैं। चलिए करते हैं, 1 2 3 4 बन गया, जिसका 1 पार्ट क्या है, कलर्ड है और बाकी सारे ऐसे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पिक्चर में, द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन, ठीक है, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे ये क्या है, ये एक फैन का ब्लेड है जिसका क्या दिया है, 1 पार्ट दिया हुआ है, बाकी 3 पार्ट्स लिखा भी है, 1/3 पार्ट, 1 पार्ट दिया है, बाकी हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स और लाने हैं। तो चलिए किया जाए, ठीक है। इसका सेम एक ठीक है, ऐसे ही आप बाकी सबके बनाओगे। ये 3 पार्ट्स बन गए, आप अपना स्केल से खींचोगे तो और इजीली बन जाएगा। जिसमें 1/3 बोला है मतलब 1 पार्ट आपका कलर्ड है और 3 पार्ट्स ऐसे ही, मतलब 1/3। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर सो हियर, ठीक है, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉ, ओके। यहाँ पे क्या है, ये फैन बना है, ठीक है, फैन का हाफ पार्ट उसने दिया है, क्या है, हाफ पार्ट बना हुआ है। अभी हमें क्या करना है, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, मतलब उसका बाकी हाफ हमें बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। अगर हम इस फैन को उसी के हिसाब से एक ब्लेड हमारा ये आएगा, फैन के ब्लेड्स ही होते हैं, ठीक है, इसको जस्ट लाइक दिस, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया आपका और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सारे पिक्चर्स को बनाओगे। रुपी एंड पैसे, क्या है, रुपी और पैसे को चलिए किया जाए। लिखा है हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी। पहली चीज कि अभी तो जब मैं अभी आज रिसेंट में ये वीडियो बना रही हूँ 2023 में, तो पैसे हमारे नहीं चलते अब इंडिया में, ठीक है, बंद हो चुके हैं। बट हाँ पैसे चलते थे और उसकी काउंटिंग कैसे होती थी हम लोग के टाइम में, मे बी अभी आज के बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने किया नहीं होगा, या बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, पिक्चर में अवेलेबल है इसी टाइप का 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, इस टाइप के सिक्के आते थे। अब उनकी काउंटिंग बच्चों कैसे की जाती थी, चलिए मैं आपको ये चीज बताती हूँ। जस्ट लाइक कि देखो ये है 50 पैसे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं टोटल मिला के। अगर ये 50 पैसा है तो हम और कितने पैसे लगाएंगे कि 1 रुपीज हो जाएगा। 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे, और 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी।
ठीक है, ये हो जाएगा 1 रुपी। मतलब दो सिक्के 50-50 पैसे वाले अगर हम दो लेते हैं तो हमारा 1 रुपी बनता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, क्योंकि हमको बहुत सारी पुरानी चीजें भी सुनने को, देखने को, समझने को मिलेंगी और नई तो हम पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी। क्या है, हाउ मेनी 25 पैसे, 25, अभी जैसे कि मैंने 50 पैसे की काउंटिंग करके बताई ना कि हाँ हम, अभी 25 पैसे भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आई नो, जो कुछ लोगों ने देखा होगा और बहुत से बच्चे ऐसे जो नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी, कितने 25 पैसे हम लाएंगे कि 1 रुपी बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम 50-50 को हम 2 बार ऐड करते हैं तो 1 रुपी बनता है। तो अगर हम उसी तरह 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 मतलब 4 टाइम्स में हम 4 सिक्के लाएंगे, मतलब 4 सिक्के 4 कॉइन्स 25 पैसे के लाएंगे। ठीक है, 25 पैसे के 4 कॉइन्स लाएंगे तो हमारा मिलके कितना बनेगा, 1 रुपी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 25 पैसे इज पार्ट ऑफ 1 रुपी। तो नो, 25 पैसे पार्ट ऑफ 1 रुपी नहीं है। नेक्स्ट है 20 पैसे इज अ पार्ट ऑफ 1 रुपी। हाँ सॉरी, 25 पैसे मेक अ 4 पार्ट्स, यहाँ पे आप 4 लिखोगे, 4 पार्ट्स ऑफ 1 रुपी। 20 पैसे, अब 20 पैसे के कितने पार्ट्स लेंगे आपकी 1 रुपी बन जाए, तो कितने पार्ट्स लेंगे, 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स लेंगे 20 पैसे के, तो कितना बनेगा, 1 रुपी बनेगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक अ 1 रुपी। अब 10 पैसे को में कितने, हम 10 पैसे के कितने मतलब लेंगे कॉइन्स की हमारा 1 रुपी बनेगा। तो 10 का हम लेंगे टोटल के टोटल 10 पैसे कॉइन्स, 10 इंटू 10, 10 कॉइन्स मतलब 10 सिक्के, 10 के 10-10 के जो 10-10 पैसे वाले जो सिक्के होते हैं ना, उनके 10 आप पैसे सिक्के लोगे तब जाके 1 रुपी बनेगा। होगा आपका यहाँ पे 100 पैसे मतलब 1 रुपी। ये 100 पैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा भी है 10 इंटू 10, आप सेम वही चीज यहाँ पे आप लिख के मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे का सारा हमने पैसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। एंड ओल्ड वोमेन विल, तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, वहां तक आप लोग पूरा कवर अप करिए। ये वाला पार्ट मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।